ये मास बहुत कीमती है और इस माह में कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन अगर मनुष्य कर ले तो आप निश्चित मानिए वो सीधी सीधी महादेव की कृपा कहलाती है। आपको विदित हो कि इस माह में खान पान का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। आप सबको मालूम होगा कि इस महीने में हमें हरी पत्तियां और शाक जैसी सब्जियां खाने की मनाही होती है। क्यों होती है? क्योंकि महादेव ने मना कर दिया इसलिए, या श्रावण है इसलिए, या इसके पीछे का कोई गूढ़ रहस्य है? इसके पीछे का गूढ़ रहस्य है। वो रहस्य ये है कि इस महीने में बारिश के वजह से तापमान में कमी रहती है और तापमान में जब कमी रहती है तो हरी शाक सब्जियां जो होती हैं उनमें छोटे छोटे जीव जंतु पनपते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो उसमें पनपेंगे और जब उसमें पनपेंगे तो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो वैसे तो नहीं दिखते, हालांकि बड़े होने पर दिखते भी हैं। अगर हम उनका सेवन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हमें पेट से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, हमें गैस से संबंधित बीमारी हो जाएगी, हमें स्किन त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाएगी। इसलिए इस महीने में किसी भी रूप में इस तरह की चीजों का उपयोग नहीं होता है। हम लोगों को एक बात और जानकारी में होनी चाहिए कि इस माह में एक और विशेष दर्शन है जो महादेव के ऊपर तो बड़ी मात्रा में चढ़ता है, लेकिन हमें उपयोग के लिए मनाही है। वो क्या है? दुग्ध। क्या है? दूध। अच्छा, इसको दूसरे पहलू से मैं आपको आज ये इसलिए बता रहा हूं ये बातें, ताकि अब आप जब श्रावण में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको पूरे लाभ मिल जाए। मैं 21वें दिन बताऊंगा तो आप कहोगे पहले ही बता देते, कम से कम 21 दिन तो ढंग से जी लेते। तो समझें, दूध। हमने देखा कि महादेव पर दूध चढ़ाया जाता है। इसके पीछे के आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों कारण हैं और तीनों कारण जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार आपके बच्चे ही पढ़ लिख कर कहते हैं क्या दूध वेस्ट कर रहे हो, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? आजकल अब देखो श्रावण आ गया, अभी बहुत बड़े महादेव के, बड़े बड़े महादेव के मंदिरों के बाहर कुछ पढ़े लिखे लोग खड़े हो जाएंगे, फिर वो एक बोर्ड आपको दिखाएंगे, उससे कहेंगे डोंट वेस्ट मिल्क, दूध को बर्बाद मत करो। मतलब आप जब महादेव पर चढ़ाने जा रहे होंगे तो वो आपसे कहेंगे दूध को बर्बाद मत करो, इन गरीबों को दो, जो बाहर गरीब बैठे हैं इनको दो। हो सकता है आपने भी ऐसा कहीं देखा हो, आपके साथ भी हुआ हो। तो अब आप बड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम भगवान महादेव को दें कि इन गरीबों को दें। लेकिन इसके पीछे का दर्शन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर अगर गांठ पड़ गई तो वो आपको सोने नहीं देगी। हाय बेचारा गरीब बैठा था, वाई पिला देते तो ज्यादा अच्छा है जाता, महादेव को थोड़ा सा दे देते हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ। तो सुनो, जिस तरीके से शाक सब्जियों में कीट आ जाने से वो दूषित हो जाते हैं और उनको खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं, उसी हरियाली को, क्योंकि श्रावण है हरियाली हो जाती है, उसी हरियाली को जो दूध देने वाले पशु हैं वे प्राप्त करते हैं। और जब दूध देने वाले पशु उसको प्राप्त करते हैं तो वो सारे के सारे जीव उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वे दूध के रूप में बाहर आते हैं। उनके द्वारा हमें बहुत संक्रमण होता है। और दूसरी चीज, सावन है, मैंने आपसे कहा ये ठंडा दर्शन है, अर्थात बारिश का मौसम है। इस समय आपके पाचन क्रिया, जो पचाने की क्रिया है, वो कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इन दिनों तेल, मसाले और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं। अगर आप खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो उसी तरीके से जब दूध देने वाली गौ माता या भैंस आदि इत्यादि उसको खाएंगे तो उनके अंदर भी वही चीज जाती है और उनसे वही दूध के रूप में बाहर आती है। दूध वैसे भी हार्ड प्रोसेस की चीज है, मतलब वो उसको पचाने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। वैसे आपको एक बात बता दे, 12 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए। मैक्सिमम 12 वर्ष। आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। आप कहेंगे आप नई बात बता रहे हो। हम आपको 21 दिन नई बात ही बताएंगे। जितनी पुरानी है वो सब गड़बड़ वाली है, उनको हटाएंगे। आपकी गोद में छोटा सा बच्चा जब वो दूध पीता और कभी कभी पलट देता है तो आपने नोटिस किया होगा जैसा दूध गया वैसा वापस आता है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति दूध पिए और वो पलटी कर दे तो दूध फटकर आता है, क्योंकि उस दूध के लिए अंदर जगह नहीं है, अंदर के केमिकल बदल चुके हैं। एक बच्चे के लिए दूध तो सार्थक है, बड़े के लिए नहीं है। इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। एक समय के बाद दुनिया के सारे पशुओं के बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, लेकिन हम बुढ़ापे में भी कहते हैं गिलास ले आओ। बहुत मैं आपसे वैज्ञानिक बात कर रहा हूं, क्योंकि भगवान शिव का एक एक दर्शन विज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए आपको जानना और समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो वो दूध जो है, वो दूध उस कालकूट विष की तरह हो जाता है। जब मंथन हुआ था और उस मंथन में जो कालकूट विष निकला था, उस विष को साधने के लिए जब कोई देवता खड़ा नहीं था तो महादेव ने आकर उस विष को साधा था। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा कि ये जो दूध है, भाई देखिए पशु तो दूध देगा, अगर उसका दूध नहीं निकलेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। अब उस दूध को नाली में नहीं फेंक सकते, उस दूध को कुछ बेकार सड़क पर नहीं फेंक सकते, तो क्या किया जाएगा? उस दूध को इस श्रावण में वो जो जहर कालकूट को साध सकता है उस महादेव को अर्पित कर दिया जाए। महाराज, उस महादेव को अर्पित कर दिया जाए। और ये समझदारी वाली बात है। अब सोचिए, वो जो पढ़े लिखे तथाकथित डोंट वेस्ट मिल्क, दूध बर्बाद मत करो, शिव पर 4 बूंद चढ़ाओ, गरीबों को दे दो, मैं उन महामूर्खों से पूछना चाहता हूं, जो दूध हमें बीमारी देगा उस दूध को हम गरीबों को पिलाकर बीमार करें? विचार कीजिए। जिस दूध में इस समय पॉइजन है, उसको पीने से आपको बीमारियां होंगी, स्किन डिसीज होंगी, पेट की डिसीज होंगी, पेट की बीमारियां होंगी। और अगर वो सामान्य कोई पिए उसको तो परेशानी होनी है। इसलिए उस दूध को महादेव को अर्पित किया जाता है, ताकि वे ही विषधर हैं, उस सारे विश्व का वो शमन करते हैं, शांत करते हैं। इसलिए ये दर्शन है महाराज।